हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज भाई सोमवार है, तो आज फिर मेरा दूसरा पशुपति व्रत है। तो आज मैं आपको मंदिर की पूजा दिखाने वाले हूँ। पूजा का मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है। पूजा का सारा सामान भाई तैयार कर लिया है। अब मंदिर में जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पशुपति व्रत रखने के लिए किस तरह से पूजा की जाती है वो मंदिर में जाके दिखाऊंगी आपको। गाइस, सबसे पहले पशुपति व्रत में गणेश जी भगवान पर जल चढ़ाया जाता है और फिर एक एक करके सारे भगवानों पर जल चढ़ाया जाता है। फिर शिव जी भगवान पर जल चढ़ाया जाता है। फिर मैंने सारे भगवानों पर दूध चढ़ाया। फिर उसके बाद दोबारा से एक बार जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने गणेश भगवान से शुरुआत करके सभी भगवानों को चंदन का तिलक लगाया। पार्वती माता को मैंने सिंदूर लगाया और पार्वती माता को सिंदूर लगा के फिर मैंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया। फिर मैंने सभी भगवानों को वस्त्र अर्पण किए। गणेश भगवान से शुरुआत करके सभी भगवानों को वस्त्र अर्पण किए। वस्त्र अर्पण करने के लिए आप कलावे के छोटे छोटे हिस्से करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। गाइस, कोई भी व्रत करने के लिए सबसे पहले गणेश भगवान से शुरुआत करनी चाहिए। शिव जी भगवान के साथ सारे भगवानों को सारी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि ये पास में शिव परिवार ही होता है। शिवलिंग के पास ये सारे भगवान होते हैं, जिसमें गणेश भगवान, कार्तिकेय, पार्वती, नंदी और शिवलिंग के ऊपर सर पर विराजमान होता है। इसी तरह सारे भगवानों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक एक करके सारे भगवानों को वस्त्र अर्पण किए। इसके बाद मैं शिव जी भगवान और पार्वती माँ का गठबंधन करूँगी। जब भी मैं शिव जी भगवान का व्रत रखती हूँ तो इस तरह से मैं शिव जी भगवान और पार्वती माँ का गठबंधन करती हूँ। इसमें शिव जी भगवान और पार्वती माँ के साइडों से कलावे को लपेटा जाता है और इसकी गांठ नहीं लगाई जाती है और जो सर्प होता है वो बाहर रखा जाता है। शिवलिंग के ऊपर जो सर्प होता है उसको गठबंधन में नहीं लिया जाता है। शिव जी भगवान और पार्वती माँ का गठबंधन इसलिए किया जाता है ताकि शिव जी भगवान और पार्वती माँ की तरह हमारी जोड़ी भी ऐसे ही बनी रहे। उसके बाद एक एक करके मैंने सभी भगवानों को चावल अर्पित किए। पूजा के लिए हमें चावल खंडित नहीं लेने चाहिए, साबुत चावल ही लेने चाहिए। ये देखो भाई, शिवलिंग के ऊपर ये इस तरह से कलश जो रखा हुआ है, सारे भगवानों पर जल चढ़ाने के बाद इस कलश में भी थोड़ा सा हमें जल डालना चाहिए। शिव जी भगवान को कभी भी सिंदूर हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव जी भगवान को हमेशा चंदन का ही तिलक लगता है। मैंने सिर्फ कॉमन ही पूजा सामग्री ली है। अगर आप चाहे तो इसमें और भी सामान ले सकते हो, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, कुछ भी आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हो। इस तरह से पशुपति का व्रत करते हैं तो सारी मनोकामना पूरी होती है। पशुपति व्रत में भाई इतना ही सामान लेके जाना चाहिए जितना कि सुबह की पूजा में लग जाए। इस पूजा में कुछ भी सामान बचा के नहीं लाना होता, सारा सामान यूज़ करना होता है। इसलिए मैंने इतने ही चावल लिए थे जितने की यूज़ हो जाएं। अब मैंने घी का दीपक लगाया और गणेश भगवान से शुरुआत करके सारे भगवानों की पूजा की। इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और जोत लगाने के बाद हम आरती भी कर सकते हैं। देखो भाई, जल चढ़ाने के बाद इस तरह से ऊपर कलश में भी डाला जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर छोटा बच्चा है तो इस तरह से आप इस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लोटे में इकट्ठा करके आप अपने घर ले जा सकते हो और बीमार व्यक्ति को पिला सकते हो, अपने घर में छिड़क सकते हो। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। सारे भगवानों की पूजा करने के बाद जोत को मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि शिवलिंग के पास कभी भी जोत को नहीं रखा जाता, क्योंकि शिवलिंग को हमेशा ठंडा रखा जाता है। इसलिए जोत मैंने ऊपर रख दी। वहाँ भी शिव जी भगवान की मूर्ति है। उसके बाद मैंने प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने शिवलिंग पर अपने फ्रूट चढ़ाए और उसके बाद मैं जो मिश्री का प्रसाद लेके गई थी, गणेश भगवान से शुरुआत करके मैंने सभी भगवानों के सामने मिश्री का प्रसाद चढ़ाया। सारे भगवानों के सामने प्रसाद चढ़ाने के बाद अब ऊपर जो भगवानों की मूर्ति थी उन सभी भगवानों को भी मैंने प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि प्रसाद सारा यूज़ करना होता है। बचा हुआ प्रसाद घर नहीं लेके जाना होता। उसके बाद मैंने शिवलिंग पर दक्षिणा चढ़ाई जो मैं लेके गई थी। गाइस, पशुपति व्रत की सुबह की पूजा हमारी पूरी हो चुकी है। फिर मैंने सारे भगवानों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और अपनी मनोकामना मांगी। फिर सारे भगवानों का आशीर्वाद लेकर हम घर के लिए निकले। गाइस, पशुपति व्रत की जो पूजा की जाती है वो मंदिर में ही की जाती है, घर पे नहीं की जाती है। पहले मंदिर में आप पूजा करो, उसके बाद आप घर पे पूजा करो।
उसके बाद हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। लेडीज़ को किस तरह से झुक के प्रणाम करना चाहिए वो मैं अब आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो गाइस, इस तरह से घुटने टेक कर भगवान के सामने झुकना चाहिए। मंदिर में पूजा करके भैया आ चुकी हूँ। अभी घर पे पूजा करूँगी, उसके बाद सूरज को पानी दे के आऊँगी, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो भाई पूजा के बर्तन धो के लाऊँगी, और जो ये पानी का कलश भरा रखा है इसको पौधों में डालूँगी। और ये सूरज को देने के लिए पानी लाई हूँ, इसमें हल्का सा मीठा डाल के तब सूरज को पानी दे के लाऊंगी। पहले बर्तन धो के लाऊंगी, फिर जोत लगाऊंगी, फिर सूरज को पानी दे के आऊँगी। पूजा के बर्तन धो के लिए आई हूँ भाई मैं। सबसे पहला जोत लगाऊंगी, जोत बनाऊंगी। डेली हम जोत बनाया करें। जोत बनाऊंगी, जोत लगा कर उसके बाद भगवान ने प्रसाद का भोग लगाऊंगी। उसके बाद 2 दाने मिश्री के इसमें जो सूरज तक पानी दे पाऊंगी इसमें चढ़ाऊंगी। माथे सिंदूर सो मूसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हारी सुखे कारी दुखे हारी, जग पालन कारी। बरे माँ विष्णु सदा शिव, जानते अविवेक, प्रणवाक्षरे में शोभित, वांछित फल। इस तरह भाई मंदिर में पूजा करके आने के बाद हमने घर पे भी पूजा कर ली है। घर पे भी पूजा कर ली है भाई। इसके बाद मैं सूरज ने पानी देने जाऊंगी। अब गर्मी का सीजन है तो बहुत जल्दी प्यास लगा गया है, गर्मी बहुत हो रही है। गाइस मैंने आपको सुबह की पूजा दिखा दी है, पशुपति व्रत में कैसे की जाती है। गाइस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।